हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त ओल्ड मैन आज फिर से एक नया कहानी लेकर आया हूँ। कहानी है मेरा प्यार। यह बात आज से 3 साल पहले की है, जब मैं अपनी परीक्षा देने के लिए भोपाल गया था। मैं ग्वालियर से रात 11 बजे ट्रेन में बैठा था और सुबह 5 बजे भोपाल पहुंच गया। 6 घंटे का सफर था, इसलिए मैं काफी थका हुआ महसूस कर रहा था। मैंने एक होटल में रूम बुक करवा लिया। परीक्षा का समय 11 बजे का था। मैंने सोचा कि फ्रेश होकर 2 से 3 घंटे आराम कर लेता हूँ, ताकि अच्छे से फ्रेश दिमाग से परीक्षा दे सकूं। हाथ मुंह धोकर मैं सो गया और फिर 9 बजे उठा। मैं उठने के बाद नहाया और फिर खाना ऑर्डर किया। खाना खाकर तैयार हुआ तब तक 10 बजने को हो गए थे। फिर मैं तैयार होकर परीक्षा केंद्र की ओर निकल गया। मेरा एग्जाम सेंटर वहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर था। समय से आधे घंटे पहले ही मैं पहुंच गया। फिर परीक्षा शुरू हुई और 3 बजे तक मैं फ्री हो गया। अब मैं वापस अपने होटल पर आ गया। परीक्षा देने के बाद दिमाग काफी थका हुआ महसूस कर रहा था, इसलिए मैं आकर सीधा लेट गया और आराम करने लगा। साढ़े के 5 बजे तक मैं सोया ही रहा। उसके बाद उठकर पास के पार्क में घूमने के लिए निकल गया। मैं घर से ही सोचकर आया था कि परीक्षा देने जा रहा हूं तो भोपाल की कुछ 1-2 अच्छी जगह भी घूमकर आऊंगा, इसलिए मुझे वापस जाने की कोई जल्दी नहीं थी। मैं कम से कम 2 दिन यहाँ पर रुकने के लिए सोचकर ही आया था। चूंकि पार्क में अंकल टाइप के लोग सायं के समय घूमने के लिए अक्सर आते हैं, इसलिए पार्क मेरी पसंदीदा जगहों में से एक होती थी। जब भी सही मौका होता था मैं पार्क में ही चला जाया करता था। पार्क में जाने की वजह यही थी कि वहाँ पर कोई न कोई अंकल ऐसा मिल ही जाता था जो जवान लड़कों में रुचि रखने वाला होता था। मैं पास के पार्क में घूम रहा था और मुझे 1.5-2 घंटा हो गया था घूमते हुए। फिर मैं थककर एक चबूतरे पर बैठ गया और मोबाइल देखने लगा। अंधेरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। जो लोग पहले से घूमने आए हुए थे, उनमें से 1-2 को छोड़कर लगभग सभी ही जा चुके थे। फिर कुछ देर के बाद एक अंकल को मैंने नोटिस किया। वो पहले मुझे नहीं दिखे थे, शायद अभी आए थे। वो पार्क में घूमकर चक्कर लगा रहे थे और जब भी मेरे सामने से गुजरते थे तो मुझे ताड़ते हुए निकलते थे। मैंने 2-3 बार उनको नोटिस किया। मैं जान गया था कि ये अपनी लाइन का लग रहा है। उस अंकल की उम्र 55-56 के करीब होगी। देखने में अच्छे थे, शरीर के भी भरे हुए थे और काफी मांसल शरीर था उनका। रंग भी गोरा था। उनके चेहरे पर भारी सी मूछें थी जो मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। मैं उनको देखता ही रह गया। मुझे उनके ही जैसे अंकल पसंद थे। वह मेरे लिए एकदम परफेक्ट थे। मेरे मन में लड्डू फूट रहे थे कि काश ये मुझे मिल जाए, मगर मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उनसे कुछ बोल सकूं। वह मुझे देखकर 1-2 बार मुस्कुराए भी, लेकिन मैंने उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी। मैं चाहता था कि मैं भाव खाऊं जिससे वह मेरे लिए तड़पे। फिर कुछ समय बाद मैं उन्हें आजमाने के लिए कि वह मुझे पसंद कर रहे हैं या नहीं, वहां से उठकर थोड़ी दूर बने दूसरे चबूतरे पर जाकर बैठ गया। वो भी कुछ समय बाद मेरी बगल में आकर बैठ गए और बार बार मेरी तरफ देखने लगे। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैंने ही उनसे कहा, अंकल जी, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो क्या? वह बोले, हाँ बेटा, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन शायद तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहते। मैंने कहा, नहीं अंकल जी, ऐसी बात नहीं है। आप बड़े हैं, आपकी बातों का मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। आप जो भी कहना चाहते हैं कह सकते हैं। वो बोले, तुम बहुत खूबसूरत हो बेटा और तुम मुझे बहुत पसंद आए। मैं 60 साल का हो गया हूँ, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी में तुम जैसा सुंदर लड़का कभी नहीं देखा। मैंने कहा, नहीं अंकल जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मुझसे तो बहुत अच्छे लड़के और भी हैं। वो बोले, मगर तुम मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद आ गए। मैंने कहा, अगर सच कहूं तो मुझे भी आप जैसे अंकल आज तक नहीं मिले। इस उम्र में भी आपने खुद को कितना मेंटेन करके रखा हुआ है।
वो मुस्कुराए और बोले, तुम कितनी प्यारी बातें करते हो। फिर उन्होंने अपने दोनों हाथों से मेरे दोनों गाल प्यार से खींच दिए। उनके हाथों के स्पर्श से मेरे शरीर के रोंगटे खड़े से हो गए। बहुत ही मुलायम हाथ थे उनके। मैं बोला, क्या मैं भी आपके गालों को छू सकता हूँ? वो बोले, हाँ बिल्कुल। इतना बोलकर वो मेरे और करीब सरक कर आ गए। थोड़ा सा सरक कर मैं भी उन्हें और करीब हो गया। मैंने उनके दोनों गालों को सहलाकर देखा तो उनके गाल बहुत ही नरम थे। मैंने उनको दोनों गालों पर हल्का सा चुंबन कर दिया। उन्होंने भी मेरे गाल चूम लिए। फिर हम दोनों वहीं पर बैठे बैठे बातें करते रहे। उनसे बातें करके बहुत मजा आया। अब हम दोनों काफी खुल गए थे। वो बार बार मेरी जांघ पर हाथ मार देते थे और मेरा केला न जाने कितनी देर से खड़ा हुआ था। कब 2 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला। फिर वो पूछने लगे कि रहते कहाँ हो, तो मैंने बताया कि पास के ही होटल में रुका हुआ हूँ और परीक्षा देने भोपाल आया था। फिर उन्होंने बताया कि वो भी यहाँ भोपाल में अकेले रहते हैं और एक सरकारी बैंक में मैनेजर हैं। वो बोले, अगर तुम बुरा न मानो तो तुम मेरे घर पर ही रुक सकते हो, चाहे कितने दिन रुको, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोला, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है अंकल, मगर पहले मुझे होटल जाना होगा। वहां से बैग लेना है और फिर चेक आउट करना है। वो बोले, ठीक है चलो, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। उसके बाद हम दोनों वहां से निकल गए। हम होटल गए और मैंने बैग लेकर पेमेंट की और वहां से चेक आउट कर दिया। अंकल का घर उस होटल से करीबन 500 मीटर की दूरी पर ही था। रास्ते में चलते हुए अंकल ने 2 थाली खाने के लिए ऑर्डर कर दिया। हम दोनों घर पहुंचे। हमने हाथ मुंह धोकर भरपेट खाना खाया और फिर बातें करने लगे। अंकल अब बिल्कुल मुझसे चिपक कर बैठे हुए थे और बार बार मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर सहला रहे थे। मुझे भी बहुत मजा आ रहा था। करीब आधा घंटा बीत जाने के बाद अंकल बोले, अब हमें अपने कपड़े उतार लेने चाहिए। मैंने अंकल से कहा, मैं चाहता हूं कि आप मेरे पूरे कपड़े उतारें और फिर मैं आपके पूरे कपड़े उतारूं। अंकल बोले, ठीक है, ऐसा ही करते हैं। पहले अंकल ने बारी बारी से मेरे सारे कपड़े उतारे और फिर मैंने उनके सारे कपड़े उतारे। जैसे ही अंकल के पूरे कपड़े उतारे, मैं अंकल को देखता ही रह गया। ओह यार, क्या बॉडी थी उनकी, एकदम चिकनी गोरी मांसल बॉडी और बिल्कुल दूध जैसी गोरी त्वचा। पूरे शरीर पर एक भी बाल नहीं था। औरतों जैसा चिकना बदन था और दूध भी काफी उभरी हुई थी। औरतों जैसी तो नहीं थी, लेकिन हाथों में भरने लायक माल था। अब हम दोनों बिल्कुल नंगे थे। मैं देर न करते हुए अंकल के शरीर से लिपट गया और अंकल को कसकर पकड़ लिया। अंकल भी बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गए थे। उन्होंने मेरे होठों को अपने होठों के बीच दबा लिया और जोर जोर से चूसने लगे। कुछ देर तक हम मस्ती में एक दूसरे को किस करते रहे। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था और मेरा 7 इंच लंबा केला अब तनकर पूरा खड़ा हो गया था। अंकल मुझे किस करते हुए मेरे केला को पकड़कर आगे पीछे कर रहे थे। मुझे स्वर्ग सा मजा आ रहा था। मैंने अंकल के केला को पकड़कर देखा तो वो भी एकदम सख्त हो गया था। उनका केला 5 इंच के लगभग लंबा और 2 इंच के लगभग मोटा रहा होगा। उनका केला देखने में मेरे केला से ज्यादा गोरा और सुंदर था। उनकी बॉडी के लिए मैं अब बहुत ही पागल हो गया था। मैंने अंकल से कहा, अंकल अब और मत तड़पाओ, मेरा केला अपनी बिल में ले लो। अंकल बोले, अभी तो मुझे तुम्हारे केला का स्वाद लेना है। इतना कहकर अंकल ने मेरे केला को अपने मुंह में ले लिया और बहुत प्यार से चूसने लगे। अब तो मैं जन्नत की सैर कर रहा था। मैं भी मस्ती से अंकल की निप्पल को मसलमसल कर दबाए जा रहा था। उनकी निप्पल काफी नरम थी। दबाते हुए लग रहा था कि किसी औरत के दूधों को दबा रहा हूँ। वो लगातार मेरे केला को चूसे जा रहे थे। मेरे केला की नसें फटने को हो रही थीं। 10 मिनट हो गए थे अंकल को मेरा केला चूसते हुए। मैं बोला, अंकल मेरा अब होने वाला है। वो बोले, ठीक है, मैं रुक जाता हूँ। फिर उन्होंने केला चूसना बंद कर दिया।
फिर मैंने उनको नीचे लिटा लिया और उनकी निप्पल को जोर जोर से मसलने लगा। उनकी छोटी छोटी निप्पलों को चुटकी में काटने लगा। वो जोर से आह आह करने लगे। अब मैंने उनकी निप्पल को पीना शुरू कर दिया। उनकी निप्पल के चारों ओर जीभ फिराने लगा। उन्होंने मेरे सिर को अपनी निप्पल पर दबा लिया और जोर से सिसकारते हुए मेरे बालों को सहलाते हुए बोलने लगे, आह बेटा चूस ले इनको, ओह पी ले इनको, आह। मैं भी मजे से उनका एक दूध पी रहा था और दूसरा दूध दबाए जा रहा था। मेरा केला अब भी खड़ा हुआ था। वो बोले, अब फकिंग कर बेटा, मेरी बिल में डाल दे अपने केला को। फिर वो उठे और दूसरे कमरे से एक क्रीम लेकर आए। उन्होंने बहुत सारी क्रीम मेरे केला पर लगाई और फिर अपनी बिल के छेद पर भी लगाई। अंकल बोले, बिल्कुल धीरे धीरे अंदर करना, मैंने 1-2 बार ही लिया है, मुझे बहुत दर्द होता है। मैंने कहा, जी बिल्कुल प्यार से डालूंगा, आप बेफिक्र रहें। फिर मैंने उनको पीठ के बल लेटा दिया, उनकी टांगे ऊपर करवाईं और अपने केला का सुपारा उनकी बिल के छेद पर रख दिया। सुपारा रखकर मैं बिल्कुल धीरे धीरे से केला पर दबाव देते हुए उनकी गांठ आगे पीछे करने लगा। अंकल ने मेरा केला पकड़ा और अपने हाथ से थोड़ा एडजस्ट किया। मैंने थोड़ा सा धक्का लगाया तो सुपारा अंदर जा फंसा और अंकल की जोर से चीख निकल गई, आई आ मर गया, उफ बाहर निकालो यार। मैंने अंकल को कसकर पकड़ रखा था। वो मुझे पीछे धकेलना चाहते थे लेकिन मैं डटा रहा। उनके हाथों को मैंने नीचे बेड पर दबाए रखा। अब मैंने एक धक्का और लगाया और पूरा केला उनकी बिल में उतार दिया। इस प्रहार से अंकल बुरी तरह से छटपटा गए। उनका चेहरा लाल हो गया और सूरत रोनी सी हो गई। मेरा 7 इंची केला अंकल की बिल में उतर चुका था। फिर मैं उनके ऊपर लेट गया और उनको किस करने लगा। उनकी निप्पल को पीने लगा। थोड़ी देर तक उनको सहलाता रहा। मेरा पूरा का पूरा केला अंकल की बिल में घुस गया था और मुझे बहुत मजा आ रहा था। मन कर रहा था कि ऐसे ही अंकल की बिल में केला को देकर लेटा रहूं। अब शायद अंकल का दर्द कम हो गया था। अब मैं धीरे धीरे केला को आगे पीछे करने लगा। अंकल को भी मजा आने लगा। उनके चेहरे पर केला से फकिंग आनंद के भाव साफ दिख रहे थे। वो भी मस्ती में फक होते हुए कहने लगे, आह बेटा फक मी, ओह मजा दे रहो हो बहुत, आह पूरा फंसा दो मेरी बिल में, यह और तेज, आह और तेज डाल बेटा। मैं भी जोर जोर से धक्के मार रहा था और अंकल की जबरदस्त फकिंग किए जा रहा था। 20 मिनट की फकिंग के बाद मुझे लगा कि अब मैं झड़ने वाला हूँ। फकिंग करते हुए ही मैंने अंकल से पूछा, वीर्य अंदर निकालूं या बाहर? वो बोले, अंदर ही निकाल दो। फिर 4-5 धक्के देने के बाद मैंने अपना सारा वीर्य अंकल की बिल में छोड़ दिया। अंकल का केला भी पूरा तना हुआ था। वो अपने केला को हिलाए जा रहे थे। वो बोले, तुम भी मुझसे फक मरवा लो। मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं मरवाता हूँ। वो बोले, तो मेरा अपने हाथ से ही हिलाकर निकाल दो, मुझे भी तो ठंडा होना है यार। फिर मैंने उनके केला को हाथ में भर लिया और जोर जोर से आगे पीछे करने लगा। उनकी सिसकारी और तेज हो गई। मैं पूरी ताकत के साथ उनके केला पर हाथ चला रहा था। उनके केला के टोपे की स्किन तेजी से आगे पीछे हो रही थी। 2 मिनट के अंदर ही अंकल के केला ने अकड़कर पिचकारी मार दी। मेरा हाथ उनके वीर्य में सन गया और अंकल ठंडे पड़ गए। अंकल की चड्डी से ही मैंने अपने हाथ को साफ किया और फिर हम दोनों आराम से लेट गए। चूंकि मैं 2-3 दिन वहां पर रुकने वाला था, इसलिए मुझे फकिंग की भी कोई जल्दी नहीं थी। फिर मैं 2 दिन तक वहां रहा और मैंने कई बार अंकल की फकिंग की। उनके साथ भोपाल शहर में घूमा और हमने खाने पीने के साथ साथ खूब मस्ती भी की। उसके बाद फिर मैं वहां से लौट आया।